नमस्कार दोस्तों। आज की खबर सिर्फ एक ट्रेड डील की नहीं है, बल्कि उस बदलाव की है जिसने अचानक बाजार का मोड़ पलट दिया है। वैश्विक व्यापार की दुनिया में जिस पल का इंतजार महीनों से किया जा रहा था, वो किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय डोनाल्ड ट्रंप के आधी रात के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आया। लेकिन इसके असर ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। ये कोई साधारण व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। ये घोषणा ऐसे समय आई है जब भारत पहले से ही ट्रिपल बूस्टर पर सवार है। बजट से ठीक पहले यूरोपीय संघ के साथ ट्रेड डील, उसके बाद सुधारों से भरा केंद्रीय बजट और अब ये निर्णायक भारत अमेरिका समझौता। सवाल उठ रहा है, क्या यही वजह है कि बाजार में फिर से तेजी की उम्मीद जग गई है? अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस डील की असली ताकत क्या है। अब तक भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में एंट्री करना किसी दीवार से टकराने जैसा था। करीब 50% का भारी टैरिफ, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% रूसी तेल की खरीद से जुड़ी पेनल्टी शामिल थी। इतने भारी टैक्स के बीच कारोबार करना कई निर्यातकों के लिए सिर्फ मुनाफे का नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल बन चुका था। लेकिन इस डील ने पूरे समीकरण को बदल दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। रूसी तेल से जुड़ी पेनल्टी पर अभी औपचारिक आदेश का इंतजार है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये बोझ हटता है तो भारत की राजकोषीय स्थिति और करंट अकाउंट बैलेंस के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। बाजार को यही संकेत मिला है कि आने वाले समय में भारतीय निर्यात ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने कूटनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, ऑयल पिवट। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद भारत रूसी तेल की जगह अमेरिकी या वेनेजुएला के तेल को प्राथमिकता दे सकता है। लेकिन रणनीतिक नजरिए से देखें तो भारत ने अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। अगर अमेरिका प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ऊर्जा सुरक्षा देता है तो वहां से तेल खरीदना आर्थिक फैसला होगा, न कि किसी दबाव का नतीजा। यही भारत का नेशन फर्स्ट अप्रोच है, जहां व्यापारिक सुविधा और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन साधा गया है। इस पूरे समझौते के पीछे कूटनीतिक स्तर पर अमेरिकी राजदूत की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है, जिन्होंने दोनों देशों के बीच इस जटिल व्यापारिक सेतु को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। अब सबसे अहम सवाल, क्या भारत ने इस डील में अपने संवेदनशील सेक्टरों से समझौता किया? जवाब है नहीं। कृषि, डेयरी और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। दुनिया के कई देशों ने अमेरिकी बाजार में जगह बनाने के लिए अपने किसानों और डेयरी सेक्टर को दांव पर लगाया, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। यही वजह है कि यह डील घरेलू उत्पादकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए हासिल की गई एक रणनीतिक जीत मानी जा रही है। अब अगर सेक्टरवार असर की बात करें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स जो 50% टैरिफ के वजह से पिछड़ रहे थे, उनके लिए ये डील किसी संजीवनी से कम नहीं है। वहीं मोबाइल फोन और फार्मा सेक्टर जो पहले से कम शुल्क का फायदा उठा रहे थे, उनका वर्चस्व और मजबूत होने की उम्मीद है। हालांकि हर चुनौती खत्म नहीं हुई है। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और ऑटो सेक्टर पर लगने वाला सेक्शन 232 के तहत 50% टैरिफ अब भी बरकरार है। ये एक वैश्विक सुरक्षा शुल्क है जो इस द्विपक्षीय समझौते के दायरे से बाहर है, यानी कुछ सेक्टरों के लिए राह अब भी मुश्किल बनी रहेगी। अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। 2021 के बाद से दुनिया में बहुपक्षवाद कमजोर पड़ा है। भारत ने इस बदलाव को समय रहते समझा और पिछले 4 वर्षों में यूके, ईयू जैसे देशों के साथ कई अहम ट्रेड डील्स की। इसका मकसद साफ है, अमेरिका पर निर्भरता कम करना और बाजारों का विविधीकरण। ईयू डील, बजट सुधार और अब ये अमेरिका के साथ ये समझौता मिलकर वही ट्रिपल बूस्टर बना रहे हैं जिसने बाजार में नई उम्मीद जगा दी है। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा फायदा भारत को चाइना +1 मॉडल में मिल सकता है। जहां चीनी उत्पादों पर अमेरिका में 10 से 35% तक का टैरिफ है, वहीं भारत का 18% का स्तर हमें मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देता है। लेकिन सवाल सिर्फ कीमत का नहीं है। भारत चीन को सिर्फ सस्ता माल बेचकर नहीं पछाड़ सकता। इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल और वैश्विक विश्वास को मजबूत करना होगा। तो आखिर में बड़ा सवाल यही है, क्या ये नई ट्रेड डील, ये ट्रिपल बूस्टर और ये रणनीतिक बढ़त भारत को वैश्विक विकास के इंजन के रूप में चीन से आगे ले जा पाएगी? ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं, बल्कि क्वालिटी, भरोसे और वैश्विक साख की है।
अगर आपको ऐसी ही गहराई से की गई मार्केट और इकोनॉमी एनालिसिस चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर लौटेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।